हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 28 अप्रैल 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा देखिए बिकॉज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसी वीडियो के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक आप ज़रूर कर लें ताकि आपको रोज़ की नोटिफिकेशन प्रोवाइड होती रहे। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है हमारे पास। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने के लिए झारखंड ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शंस में इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, झारखंड बाजार जो है वो ऐप लॉन्च करी गई है झारखंड सरकार के द्वारा, ताकि जो रोज़ की ज़रूरतों की सामान है यानी तो हमारी दैनिक ज़रूरतें होती हैं उसका जो सामान होता है उससे लोगों की मदद करने के लिए, सामान उन तक पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार ने झारखंड बाजार नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस एप्लीकेशन का लोगो इस तरीके से है जो आपको यहाँ पे साइड में पिक्चर में दिख रहा है। आप एंड्रॉयड अगर आपके पास फ़ोन है तो आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर झारखंड की बात हुई है तो फिर झारखंड की कैपिटल जान लेते हैं। झारखंड की कैपिटल रांची है। झारखंड के सीएम का नाम है हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नमेंट का नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। किस बैंक ने गूगल सहायक और एलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो उस बैंक का नाम है, आपको लोगों से पता चल गया होगा, आईसीआईसी बैंक उस बैंक का नाम है। और अभी आईसीआईसी बैंक ने गूगल सहायक यानी आप जो गूगल पे क्या करते हो, आप बोल के कुछ भी अपनी चीज़ को टाइप करवा सकते हो। और एलेक्सा भी क्या है कि आप एलेक्सा भी आप वॉइस कंट्रोल, अगर आपको म्यूज़िक सुनना है तो आप एलेक्सा से वॉइस के थ्रू आप म्यूज़िक सुनवाने के लिए आप उसको बोल सकते हो। यानी सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी वॉइस की सहायता से हो रही हैं। तो आईसीआईसी बैंक ने भी अपने ग्राहकों को आसानी से वो क्या कर सकें, सारी जानकारी प्राप्त कर सकें, चाहे वो अपना सेविंग अकाउंट जानना चाहते हो, बैलेंस, क्रेडिट कार्ड की डिटेल हो, ट्रांजैक्शन डिटेल हो, उन सभी को जानने के लिए वो वॉइस से क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को जान सकते हैं। तो आईसीआईसी बैंक ने इसको शुरू किया है। अब बात हुई है आईसीआईसी बैंक की, तो आईसीआईसी बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और आईसीआईसी बैंक के प्रेजेंट टाइम में सीईओ का नाम है संदीप बख्शी। तो आईसीआईसी बैंक की इंफॉर्मेशन ये सारी जो बताई गई है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसे ध्यान रखें। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है किस देश ने हाल ही में ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाल ही में अमेरिका ने ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए देने की मदद की है। और ये जो राशि है ये व्यय किस पे होगी, मतलब ग्रीनलैंड को ज़रूरत क्यों थी, तो जो प्राकृतिक संसाधन है और शिक्षा है उस पर इस पूरी राशि को व्यय किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ग्रीनलैंड की बात हुई है तो ग्रीनलैंड की थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ। ग्रीनलैंड जो है वो हमारे वर्ल्ड की सबसे कोल्डेस्ट कंट्री है। कोल्डेस्ट का मतलब है सबसे ज़्यादा ठंडी जो कंट्री है पूरे विश्व में वो ग्रीनलैंड ही है। ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है वो नूक है। स्पेलिंग इसकी देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्पेलिंग है NWK, ये इसकी स्पेलिंग है। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो डैनिश क्रोन चलती है। यहाँ के पीएम का नाम है किम काइलसन, स्पेलिंग में लिख देती हूँ यहाँ पर देखिए। कैप यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है किम काइलसन, ये यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। अब अमेरिका इसका आंसर था तो अमेरिका की भी बात कर लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका में करेंसी जो है डॉलर चलती है और अमेरिका के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका ने और भी कुछ चीज़ें शुरू की हैं, लिंक करके जितना आप करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो देखिए अमेरिका ने घर पर ही कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी दी है, यानी जो कोविड का जो टेस्ट किया जाएगा वो घर घर जाकर टेस्ट अब करना शुरू कर देगा। तो कैसे करने वाला अमेरिका पहला देश था। और एक बात और है कि अमेरिका ने अभी हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग जो है वो रोक दी है। सबसे ज़्यादा फंड अमेरिका ही करता है WHO को, लेकिन अमेरिका को ऐसा लगता है कि WHO जो है वो चाइना के काफ़ी सारी चीज़ों को छुपा रहा है, तो इसलिए अमेरिका ने अभी हाल ही में WHO की फंडिंग रोक दी है।
इसी से एक और न्यूज़ मैं आपको बताती हूँ कि अभी हाल ही में चाइना ने WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है फंडिंग जो है वो अभी प्रदान की है। तो चाइना ने दी है, अमेरिका ने रोक दी है। तो ये सारी बातें इस क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे। मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन से आपको बता दी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, यूरोप में फुटबॉल सत्र खत्म करने वाला कौन सा देश हाल ही में पहला देश बन गया है? तो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये ऐसा क्यों किया गया है? तो कोविड-19 महामारी के कारण 2019 और 20 का जो ये सत्र है अभी पूरा नहीं हुआ है सत्र, लेकिन इस सत्र को पूरा होने से पहले ही खत्म कर दिया है नीदरलैंड ने। अब नीदरलैंड की बात हुई है तो नीदरलैंड के बारे में जान लीजिए। नीदरलैंड की कैपिटल जो है वो एम्स्टर्डम है और यहाँ पे करेंसी चलती है यूरो और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर का नाम है मार्क र्यूट। मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख देती हूँ, मार्क र्यूट यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है। तो ये नीदरलैंड के बारे में ध्यान रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है, भारत सरकार ने किस उद्योग को 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है? तो ऐसा किया है बैंकिंग सेवा को, क्योंकि देखिए शिपिंग तो अभी वैसे भी बंद है। जो आप ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करते हो, जो कुरियर वगैरह है, तो वो सर्विस तो वैसे भी बंद है। रेलवे भी बंद है और जो तेल उद्योग है, जितने कारखाने हैं, उन सभी को बंद कर दिया गया है। लेकिन बैंकिंग सेवाएं जो हैं वो इसका जो है सार्वजनिक उपयोग 6 महीने के लिए 6 महीने के रूप में से घोषित करा है और किसे किया है? बैंकिंग को किया है। सिक्स क्वेश्चन देखिए क्या है, 27 अप्रैल को किस देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? डेट ध्यान रखनी है, कौन सी डेट है? 27 अप्रैल की बात हुई है। तो ये मनाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्यों मनाया जाता है? देखिए 27 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को समाप्त करके पहली बार चुनाव हुए थे, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा कलर डिस्क्रिमिनेशन पे ध्यान दिया जाता था, मतलब रंग के आधार पर भेद किया जाता था काली और गोरों में। लेकिन 27 अप्रैल 1994 को पहली बार चुनाव ऐसे हुए थे जहां पर रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया था। इसलिए हर साल 27 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका जो है वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अब दक्षिण अफ्रीका की बात हुई तो दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल 3 कैपिटल है, तीनों आपको ध्यान रखनी है। 3 कैपिटल अलग अलग आधार पर यहाँ की कैपिटल है। पहली कैपिटल का नाम है प्रिटोरियो, ये पहली कैपिटल है, ये कार्यपालिका के आधार पर है। सेकंड कैपिटल जो है वो यहाँ की है ब्लॉम फॉन्टेन सेकंड कैपिटल है और ये न्यायपालिका के आधार पर है। थर्ड कैपिटल है केप टाउन और ये विधायी पालिका के आधार पर है। तो तीनों कैपिटल्स हैं, 3 कैपिटल यहाँ की प्रिटोरियो, ब्लॉम फॉन्टेन और केप टाउन। यहाँ की प्रेसिडेंट का नाम भी ध्यान रख लीजिए, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 7 क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय क्या था? विषय यानी आपको बतानी है थीम क्या थी, क्योंकि थीम भी आपके एग्जाम में करंट से रिलेटेड काफ़ी पूछी जाती हैं। तो अब की बार जो विश्व मलेरिया दिवस था जो कि 25 अप्रैल के दिन मनाया गया था, डेट भी ध्यान रखनी है, 25 अप्रैल के दिन मनाया गया था विश्व मलेरिया दिवस। और इस बार की थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। आप इस तरह यहाँ पे लोगो भी देख सकते हैं इस तरीके से कि जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, ये इस बार के विश्व मलेरिया दिवस का थीम था। मलेरिया, देखिए मलेरिया जो रोग है, जो बीमारी है, ये मादा एनाफिलिस के काटने से होती है, मतलब उस मच्छर का जो नाम है वो एनाफिलिस रखा गया है और पहली बार इसकी खोज की थी डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने। 8th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, किस अंतरिक्ष संगठन ने अंतरिक्ष में 60 इंटरनेट बीमिंग उपग्रह लॉन्च किए हैं? और बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना अभी हाल ही में हुई थी, 22 अप्रैल की ये बात है कि 22 अप्रैल में स्पेस एक्स ने, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, स्पेस एक्स ने
60 जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च किया है। अब ये क्या है? तो देखिए, कहीं भी इंटरनेट की स्पीड को तेज़ करने के लिए, मतलब इंटरनेट की स्पीड और ज़्यादा बेहतर मिल सके, हाई स्पीड इंटरनेट चल सके, तो उसके लिए स्पेस एक्स जो है वो एक अंतरिक्ष संगठन है जिसने हाल ही में 60 इंटरनेट उपग्रह जो है लॉन्च किए हैं। अब ये स्पेस एक्स की बात हुई है तो देखिए, स्पेस एक्स जो है वो इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स का कैलिफोर्निया में है और सीईओ का इसके जो नाम है वो है एलन मस्क, इसके सीईओ का नाम है। ये जो साइड में आपको डायग्राम दिख रहा है इस तरीके से, देखिए यहाँ पे ये छोटी छोटी लगी हुई है ना, ये सारी सैटेलाइट्स हैं। टोटल 60 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट घटना है तो आपको ये घटना ध्यान रखनी है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऐसा किया है झारखंड की सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब झारखंड की बात हुई तो झारखंड की मैंने अभी आपको बताया है फर्स्ट क्वेश्चन में भी कि झारखंड की कैपिटल है रांची, सीएम है हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नमेंट का नाम है द्रौपदी मुर्मू। आइए देखते हैं आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का पहला मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लेबोरेटरी, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है MVRDL, कहाँ पे स्थित है? ये पहला है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे स्थापित किया गया है हैदराबाद में। अब ये लेबोरेटरी क्या काम करेगी? तो देखिए, लेबोरेटरी जो है, जो भी कोविड-19 के पेशेंट हैं उनकी स्क्रीनिंग को गति, उनकी स्क्रीनिंग की जो गति है वो तेज़ हो और वैक्सीन के विकास के लिए इस लेबोरेटरी को विकसित स्थापित किया गया है। इस लेबोरेटरी में एक दिन में लगभग 1 से 2000 सैंपल्स की जांच हो सकेगी। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया है। 23 अप्रैल के दिन इस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ पर बात हुई थी कि ये लेबोरेटरी हैदराबाद में है। तो देखिए, हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है। ये भी ध्यान रखना है, तेलंगाना स्टेट है, इसकी राजधानी कौन है? हैदराबाद है। तो तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के गवर्नर का नाम है तमिलसाई सौंदरराज। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं करंट अफेयर्स के। आज का प्रश्न देख लेते हैं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है और आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट ज़रूर करना हो चाहिए। तो क्वेश्चन हमारे पास है, उषा गांगुली का अप्रैल 2020 में निधन हो गया था, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शंस में है राजनीति, तैराकी, पत्रकार या निर्देशक। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को करना है। हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आई होप सो सभी लोग करंट अफेयर्स पढ़ रही हैं। अगर आपने नहीं पढ़ना शुरू किया तो प्लीज़ करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू कर दें, बिकॉज आप अपनी डेली रूटीन में अगर करंट अफेयर्स को एक बार ले आएंगे तो हमेशा आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।